नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। तो जो हम लोग बात करेंगे, जीएसटी में एक नया एडवाइजर आया है जो जीएसटी और 3B रिलेटेड है। तो जो क्या एडवाइजर आया है तो उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेट 3 जो रिटर्न फाइल कीजिएगा तो नया बदलाव के साथ जनवरी 2026 से आप जीएसटी 3 रिटर्न फाइल कीजिएगा। तो क्या आपका बदलाव हुआ है, क्या एडवाइजरी आया है, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो तो क्या बता रहा है, एडवाइजरी इन फैक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिकलर स्टेटमेंट एंड आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, टू इंसर्ट करेक्ट एंड अक्योर रिपोर्टिंग ऑफ रिवर्स एंड रिक्लेम आईटीसी एंड टू अवॉइड क्लरिकल मिस्टेक, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट रिक्लेम लेजर वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द जीएसटी पोर्टल फ्रॉम अगस्त 2023 रिटर्न पीरियड ऑनवर्ड्स फॉर मंथली टैक्स पेयर एंड फ्रॉम जुलाई से सितंबर 2023 क्वार्टरली। बता रहा है कि ये लागू किया गया कब से, अगस्त 2023 रिटर्न से, और क्वार्टरली के लिए आपका जुलाई सितंबर 2023 से लागू किया गया है। तो दिस रिक्लेम लेजर captures the ITC temporarily reversed in table 4B2 and subsequent reclaim in table 4A5 and 4D1। बता रहा कि आईटीसी टेम्पररी रिवर्स टेबल 4V2, टेम्पररी जो रिवर्स करते हैं हम लोग 4V2 में करते हैं। यहाँ पर 4V2 अदर्स, 4V ये हो गया, 4V2 ये, यहाँ पर हम लोग रिवर्स करते हैं। उसके बाद बता रहा है कि एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिक्लेम इन टेबल 4A एंड 4D1, 4A5, 4A5, 4A5 कहाँ हो गया, ये वाला ऑल अदर आईटीसी ये हो गया 4A5। तो ये वाला जो रिक्लेम करेंगे तो इसमें आ जाएगा सारा। और रिपोर्टिंग कहाँ करना है, रिपोर्टिंग बता रहा है, सॉरी, रिपोर्टिंग कहाँ बता रहा है, रिपोर्टिंग बता रहा है 4D1 में। रिपोर्टिंग कहाँ पर करना है आपको, 4D1 में। जो भी आप रिक्लेम कीजिएगा, यहाँ पर 4D देखिए, ये 4D हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग हो जाएगा। यहाँ से जब आप मान लीजिए आपका 100 रुपया आईटीसी है, रिवर्स किए तो 100 ही रुपये आप क्लेम कर सकते हैं, ना कि आप 200। ठीक है। तो यहाँ पर आप जब भी आप आईटीसी रिवर्सल का जो भी रिक्लेम कीजिएगा तो यहाँ पर आपका आईटीसी में आ जाएगा, और उसका जो रिपोर्टिंग होगा यहाँ पर होगा 4D1 में, 4D1 में। ठीक है, ये हो गया आपका 4B2। 4B2 में रिवर्सल वाला पार्ट जाता है। जब आप रिक्लेम कीजिएगा तो आपका 5 और A5 में आएगा। उसके बाद इसका रिपोर्टिंग कहाँ बनेगा, 4D1 में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं हम लोग। एज ऑफ नाउ टैक्स पेयर गेट ए वार्निंग मैसेज इफ टैक्स पेयर अटेम्प्ट टू रिक्लेम एक्सिस it ITC it in table 4D1, then the available ITC reversal balance, but the taxpayer is allowed to file its GSTR 3B, allowed to file it's from GSTR 3B। आपको एक वार्निंग मैसेज दिया जाएगा तब, मान लीजिए आपका आईटीसी रिवर्सल जब है 100 रुपया है, मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपया है, 905 रुपया है, तो 905 ही रुपया आप क्लेम कर सकते हैं। इससे अगर एक्सेस करते हैं तो आपको एक ठो वार्निंग मैसेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको जीएसटी 3B ब्लॉक कर देगा, रिटर्न फाइल करने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग होगा, ज़्यादा रिपोर्टिंग हो जाएगा, जितना है उतना। तो डिपार्टमेंट बोल रहा है, यहाँ पर डिपार्टमेंट बोल रहा है यहाँ पर कि आप जो है ओपनिंग बैलेंस आप दे सकते हैं। आप जुलाई 2023 में या अगस्त 2023 में जो आपका आईटीसी पड़ा हुआ है, तो आप सोच रहे हैं कि उसका हम लोग रिक्लेम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि रिक्लेम तभी होगा, करंट मंथ का ही रिक्लेम आप कर सकते हैं, जो उसका है वो नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक तो ओपनिंग बैलेंस का एडवाइजरी दिया हुआ, देखिए, टू द टैक्स पेयर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हैव गिवन टू रिपोर्ट देयर ओपनिंग बैलेंस, बता रहा ना। आपको डिपार्टमेंट बताया है कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हैव बीन गिवन टू रिपोर्ट देयर ओपनिंग बैलेंस। आप रिपोर्ट पहले ओपनिंग बैलेंस करना था, आपको रिपोर्टिंग करना था कि ओपनिंग बैलेंस आपका टैक्स पेयर का जो भी है आईटीसी वाला, वो आपको रिपोर्टिंग करना था रिवर्स आईटीसी, बट वाज नॉट रिक्लेम टिल दैट टाइम। ठीक है, अगर ओपनिंग बैलेंस अगर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप उसको रिक्लेम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बोल टिल दैट टाइम। तो करंट मंथ का ही आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, यही चीज आपको यहाँ पर बता रहा है।
कि आप मान लीजिए 100 रुपया है या 200 रुपया रिक्लेम कर दिए, 200 रुपया आप यहाँ पर रिक्लेम कर दिए, रिपोर्टिंग यहाँ पर आपका आ गया, तो उस टाइम आपको रजिस्टर 3 रिटर्न फाइल करने नहीं दिया जाएगा। वो एक्सिस पेमेंट, एक्सिस वाला आपको एक्सेस एक्सेस कर देंगे, मतलब ये एक 100 रुपये से 200 रुपये करेंगे तो यहाँ रिपोर्टिंग होगा, और 100 रुपया आपका आईटीसी में पड़ा हुआ है यहाँ पर, 4B2 में 100 रुपया है, तो 100 ही रुपये आप क्लेम कर सकते हैं ना, ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज़ बता रहा है, तो आपको डिपार्टमेंट ने एक बार बताया है कि आप अपना ओपनिंग बैलेंस इसमें डाल दीजिए, ओपनिंग बैलेंस आप दे सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस आप नहीं दिए हैं तो इसका मतलब आप जो भी है, जो अगस्त का आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, जो करेंट मंथ है उसी का आप रिक्लेम कर सकते हैं। उसके बाद बता रहा है यहाँ पर बता रहा, दिस स्टेटमेंट कैन बी व्यूड बाय द टैक्स पेयर बाय नेविगेटिंग टू द डैशबोर्ड सर्विस लेजर, सर्विस लेजर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्स एंड रिक्लेम। तो आपको सर्विस लेजर कहाँ मिलेगा, यहाँ पर लेजर में जाएंगे, सर्विस में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, देखिए यहाँ पर रिक्लेम लेजर मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका क्या रिक्लेम स्टेटमेंट है, यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ तो मेरा आईटीसी रिवर्सल कितना है, 9 लाख इतना रुपया है, दिख रहा है ना। तो ये आप 8/1/26 को आपका ओपनिंग इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये यही चीज आपको बता रहा है, टू टू दिस स्टेटमेंट कैन बी व्यूड बाय द टैक्स पेयर बाय नेविगेटिंग टू द डैशबोर्ड सर्विस लेजर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम। तो यहाँ पर आपका ये दिख गया। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है, तो इसमें देख सकते हैं कि कैसे कैसे आप रिवर्स किए हैं, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए हम 3-4 महीना का ही आपको एक बार दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ पर दिखा रहा देखिए, है ना, फाइलिंग फॉर रजिस्टर सितंबर में, है ना, क्या बता रहा है यहाँ पर देखिए, आईटीसी क्लेम टेबल 4A5 ये क्लेम्ड है, और रिवर्सल वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है, आईटीसी रिवर्सल 4V2 देखिए, एलिजिबल टू रिक्लेम, एलिजिबल टू आप रिक्लेम के लिए एलिजिबल है ना। तो ये हो गया आपका 4D में, देखिए कोई रिक्लेम नहीं किए हैं तो उसका रिपोर्टिंग देखिए नहीं बना है। तो ये हो गया आपका ये वाला। उसके बाद टेबल 4 में क्या हो रहा है, 10 स्टेटमेंट कैन बी व्यूड बाय द टैक्स पेयर, तो हो गया। 5 में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड। अब बता रहा टू असिस्ट टैक्स पेयर इन करेक्टली रिपोर्टिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब आरसीएम का, टू असिस्ट टैक्स पेयर इन करेक्टली रिपोर्टिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम ट्रांजेक्शन अनदर स्टेटमेंट कॉल्ड आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट, आरसीएम लेजर वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द जीएसटी पोर्टल फ्रॉम अगस्त 2024। आपको जीएसटी पोर्टल में आरसीएम स्टेटमेंट भी अगस्त 2024 से लागू कर दिया गया है। ऑनवर्ड्स फ्रॉम मंथली फाइलर्स एंड फ्रॉम जुलाई सितंबर 2024 पीरियड फॉर क्वार्टरली फाइल्स, ठीक है, जुलाई सितंबर 2024 क्वार्टरली फाइल के लिए आपको आरसीएम लेजर स्टेटमेंट भी आपका दे दिया गया है। द लेजर कैप्शन ऑफ ट्रैक द आरसीएम लायबिलिटी सोन इन टेबल 3.1D, 3.1D कहाँ जी, 3.1 यहाँ पर है। यहाँ पर जैसे करेंगे हम लोग 3.1 जी स्टेट 3 में जाएंगे तो 3.1D यहाँ पर मिल जाएगा। 3.1D में जैसे यहाँ पर है 3.1D, यहाँ पर देखिए इनवर्स सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, ये आपका लाइबिलिटी वाला पार्ट हो गया। तो लाइबिलिटी वाला पार्ट यहाँ पर बता रहा, लाइबिलिटी वाला पार्ट। उसके बाद बता रहा है कि इट इज corresponding आईटीसी क्लेम इन टेबल 4A2 एंड 4A3 ऑफ जीएसटी 3B इज रिटर्न पीरियड। तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग 4A2 और 4A3 में, 4A2 और 4A3 में। 4A2 में इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सर्विस से कोई रिलेटेड है तो वो भी आरसीएम का ही पार्ट होता है, तो ये इसमें आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला इसमें दिखाना है। और 4A3 में रिवर्सल मैकेनिज्म का जो है, ठीक है, तो इसमें आपको ये दिखाना है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, 4A2 एंड 4A3 ऑफ जीएसटी इच रिटर्न पीरियड corresponding, मतलब जो आप 3.1 में दिखा रहे हैं उसके बराबर होना चाहिए। 4A2 या 4A3 में जो भी है वो दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए वो उसके लिए एक तो और एडवाइजरी दिया गया है, ये वार्निंग मैसेज कम्स टू द टैक्स पेयर इन केस द आईटीसी क्लेम इन टेबल 4A2 एंड 4A3 एक्सेस, एक्सेस अगर अमाउंट आप रिक्लेम करते, लाइबिलिटी आपका 200 रुपया है और 400 रुपया का आपका यहाँ पर पेमेंट करके 200 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, 400 रुपये का इनपुट क्लेम कर रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आरसीएम लेजर प्लस द लाइबिलिटीज बीइंग रिपोर्टेड टेबल 3.1, बता रहा ना, 3.1 में जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं
वही वाला आपको यहाँ पर दिखाना है बराबर, ना कि आपको ज़्यादा दिखाना है। ज़्यादा दिखाएंगे तो आप एक्सेस अमाउंट नहीं दिखा सकते हैं, तो आपको जीएसटी 3 भी रिटर्न फाइल करने लगेगा। उसके लिए आपको एक तो वार्निंग मैसेज दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद बता रहा है टेब 7 नंबर में, टू द टैक्स पेयर मल्टीपेयर अपॉर्चुनिटी हैव बीन गिवन टू रिपोर्ट द आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस and the opening balance for both the said statement where any transaction related to excess ITC reversal on excess RCM liability ITC prior when implementation of the said statement could be declared as opening balance of the statement। वही सेम केस आपको इसमें भी ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस का स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि ओपनिंग बैलेंस क्या है, तो उसका देना पड़ेगा आरसीएम लायबिलिटी का। एक इसका लेयर देखना है तो यहाँ पर भी उसका लेयर के लिए आपको यहाँ एडवाइस दिया है, दिस आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट कैन बी एसेस्ड थ्रू सर्विस लेजर आरसीएम लायबिलिटी स्टेटमेंट। डिपार्टमेंट में ये भी देख के आपको रखा हुआ है अगस्त 2024 से, तो आप वहाँ से लायबिलिटी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, वो भी आपको दिखा दे रहा है। अभी यहाँ पर बता रहा है टू द मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हैव बीन गिव टू रिपोर्ट द आरसीएम आईटीसी नेगेटिव बैलेंस होगा, तो आपको उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा, तभी आप उसमें रिटर्न रजिस्टर 3 भी रिटर्न फाइल कर पाइएगा। एक्सेस अमाउंट का आप ऐसे एक्सेस अमाउंट डाल के इनपुट क्लेम कीजिएगा, जो भी आपका 3.1 में रिपोर्टिंग है उससे ज़्यादा अगर एक्सेस अमाउंट कीजिएगा तो नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको पेमेंट भुगतान करना पड़ेगा, तभी आपको बराबर होना चाहिए, ना कि आपको ज़्यादा करेंगे। 3.1 में जितना है उतना आपका 4.4A2 में और 4A3 में आपको दिखाना पड़ेगा बराबर। 4A3 अगर इम्पोर्ट इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का है तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का आपको 4A2 में दिखेगा, और इसका है आरसीएम का है रिवर्सल मैकेनिज्म का है तो 4A3 में। ठीक है, तो बराबर होना चाहिए। उसका बाद बता रहा है कि आपको 3.1 में जो रिपोर्टिंग है वही यहाँ पर दिखाना होगा। उसके बाद बता रहा है वार्निंग कब आएगा, यहाँ पर बता रहा है आरसीएम लेजर प्लस द लाइबिलिटीज बीइंग रिपोर्टेड इन टेबल 3.1। लाइबिलिटी 3.1 लाइबिलिटी रिपोर्टिंग कर दिए, उसको एक्सेस अमाउंट किस में कर रहे हैं, 4A2 और 4A3 में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आरसीएम। एक्सेस अमाउंट आप नहीं क्लेम कर सकते। आईटीसी क्लेम इन टेबल 4A2 एंड 4A3 में एक्सेस द क्लोजिंग बैलेंस नहीं कर सकते ना, वही चीज़ बता रहा है इसमें। उसमें बता रहा है 7 में बताया कि आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस का आपको डिपार्टमेंट बताया गया है कि आप बहुत द स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस दे दीजिए, तो वेयर एनी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्सेस आईटीसी रिवर्सल और एक्सेस आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी पीरियड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेड स्टेटमेंट कुड बी डिक्लेयर्ड एज ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसका अगर समझ में नहीं आता हिंदी में यहाँ पर है, हिंदी में आपको समझा दे रहे हैं। बता रहा कि करदाता को आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट करने तथा दोनों उक्त विवरण को ओपनिंग बैलेंस में संशोधन करने के लिए कई अवसर दिए गए हैं। देखिए डिपार्टमेंट में क्या बोला, वही चीज़ बोला कि इसके लिए भी आपको अवसर दिया गया था कि आप आईटी ओपनिंग आरसीएम आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस या दोनों उक्त विवरण को ओपनिंग बैलेंस में संशोधन करने के लिए अवसर दिए गए, था आप उसमें किए नहीं है, अगर किए हैं तो ताकि इन विवरणों के लागू होने से पूर्व अतिरिक्त आईटीसी अतिरिक्त आईटीसी रिवर्सल या अतिरिक्त आरसीएम देयता आईटीसी संबंधी किसी भी लेनदेन को ओपनिंग बैलेंस के रूप में घोषित किया जा सके। ठीक है, उसके लिए आपको आईटी संबंधित किसी भी लेनदेन का ओपनिंग बैलेंस के रूप में घोषित किया जा सके। तो आप अगर डिपार्टमेंट आपको समय दिया गया है तो उस टाइम आपको अगर ओपनिंग बैलेंस दे दिया है तो आपको इसमें आईटीसी क्लेम करने का घोषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है 8 नंबर में, दिस आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट कैन बी असेस्ड थ्रू सर्विस लेजर आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट। तो कहाँ से मिलेगा आपको आईटीसी स्टेटमेंट, यहाँ पर जाएंगे सर्विस में, फिर लेजर में जाएंगे, तो यहाँ पर बता रहा देखिए नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट। अगर नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट देखिएगा तो यहाँ पर मेरा कोई है, देखिए कुछ नहीं है नेगेटिव स्टेटमेंट। उसके बाद देखिए अगर तो उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इस कंपोजिशन के लिए है। ठीक है, लाइबिलिटी रजिस्टर, ये हो गया क्लेम, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, पेमेंट लेजर, नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट, रेगुलर टैक्स पेयर। देखिए नेगेटिव रेगुलर टैक्स पेयर के लिए है यहाँ पर। कुछ नहीं है मेरा इसमें भी, इसमें मेरा नेगेटिव कोई कुछ नहीं है। आप तो लेजर में जाएंगे, तो लेजर में जाने की लाइबिलिटी, यहाँ पर आरसीएम लाइबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट देखिए इसमें आपका दिख जाएगा।
ठीक है। ठीक है, तो ये आपको बताया है। उसके बाद बता रहा है, now the taxpayer are be informed that shortly negative value or availment of excess ITC over and above available balance shall not be allowed in both the ledger. Both the statements shall have a below mentioned validation for regulation of ITC. Now the taxpayer are hereby informed that shortly negative अगर negative values of available excess ITC over and above available balance shall be not be allowed. सेल नेगेटिव बैलेंस इसमें अलाउड नहीं है। बोथ द लेजर आईटीसी स्टेटमेंट या आपका रिवर्सल में, बोथ द स्टेटमेंट सेल हैव ए बिलो मेंशन वैलिडेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ आईटीसी। ठीक है, मतलब जो आईटीसी है आपका सेम लेजर बराबर होना चाहिए, ना कि नेगेटिव बैलेंस। उसके बाद बता रहा है 9A में द रिक्लेम आईटीसी टेबल फॉर D1 शैल बी लेजर देन इक्वल टू देयर कंबाइंड वैल्यूज ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। कब पता रहा ना, कंबाइंड इक्वल टू 4D और शैल बी लेजर देन क्लोजिंग बैलेंस सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट आईटीसी बीइंग रिवर्स्ड इन टेबल 4B2 करंट पीरियड रजिस्टर्ड 3B एंड अगर ज़्यादा करते हैं एक्सेस करते हैं बोथ द स्टेटमेंट शैल हैव बिलो मेंशन वैलिडेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ आईटीसी। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा था रिक्लेम्ड आईटीसी इन टेबल 4D1 शैल बी लेसर देन और इक्वल टू द कंबाइंड 4D और जो 3.1 4D और 4B2 4D1 में और जो आपका 4B2 में जो है वो सेम होना चाहिए, ना कि नेगेटिव बैलेंस होना चाहिए। नेगेटिव बैलेंस होगा तो आपको उसके लिए लायबिलिटी का जो है पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर बता रहा था आरसीएम आईटीसी क्लेम इन टेबल 4A2 या 4 3 शैल बी इक्वल टू लेसर देन कंबाइंड वैल्यूज ऑफ आरसीएम लायबिलिटीज पेड इन टेबल। बता रहा ना कि अगर आपको 4A 4 3 में अगर नेगेटिव बैलेंस का इनपुट क्लेम करते, ज़्यादा इनपुट क्लेम करते, तो उसके लिए आपको टेबल 3.1 में जाके लाइबिलिटी का पेमेंट करना होगा, तभी आपको जीएसटी 3 में रिटर्न फाइल करने देगा। ठीक है, सेम केस है इसमें भी, आईटीसी में भी, आईटीसी रिवर्सल में भी अगर ज़्यादा का आप करते हैं तो उस ज़्यादा सा अगर क्लेम करते हैं तो उसके लिए आपको लाइबिलिटी पेमेंट करना होगा, तभी आपको देगा। यहाँ इन केस ऑफ टैक्स पेयर ऑलरेडी हैविंग नेगेटिव क्लोजिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्स एंड reclaimed स्टेटमेंट और आरसीएम आईटीसी स्टेटमेंट द सिस्टम विल नॉट अलाउड सच टैक्स पेयर टू द देयर जीएसटीआर 3B यूनिट until in case the taxpayer are already having negative closing balance। अगर नेगेटिव क्लोजिंग बैलेंस है तो आपको लायबिलिटी का जो है उसको पेमेंट करना होगा। जो आपका क्लोजिंग बैलेंस अगर नेगेटिव रह गया है तो उसको आपको पूरा पेमेंट करना होगा, तभी आपको जीएसटी 3 रिटर्न फाइल करने देगा, अन्यथा नहीं देगा। ठीक है, अगर अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जीएसटीआर 1 में 3.1 टेबल और 4A 4T मैच होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो आपको जीएसटी 3 रिटर्न फाइल करने नहीं देगा। अगर ज़्यादा का नेगेटिव, अगर ज़्यादा का पेमेंट, ज़्यादा का इनपुट लेते हैं तो आपको 3.1 में जाके उसका लाइबिलिटी बढ़ा के पेमेंट करना होगा, तभी आपको रिटर्न फाइल करने देगा। आरटीसी रिवर्सल में क्या है, रिवर्सल में सेम केस है। अगर रिवर्सल अगर कम किए हैं, 100 रुपया का किए हैं आप, 4B2 में अगर 100 रुपया का रिवर्सल किए हैं और 200 का अगर आप आईटीसी क्लेम करते हैं करंट मंथ में, तो आपका जो 100 रुपया एक्स्ट्रा है उसके लिए आपको लाइबिलिटी थ्रू को पेमेंट करना होगा, तभी आपका उस 100 रुपया का इनपुट क्लेम कर सकते हैं और उसके लिए आपको तभी जीएसटी 3 रिटर्न फाइल करने देगा। ठीक है, यही बता रहा है। आरसीएम का भी सेम केस है और आपका आईटीसी रिवर्सल का भी सेम केस है। आईटीसी आरसीएम वाला क्या होता है, 3.1D टेबल में जाके आपको उसका लायबिलिटी बढ़ाना होगा, उसका पेमेंट करना होगा, तभी आप उसको जीएसटी 3 रिटर्न फाइल कर पाइएगा। नेगेटिव बैलेंस होगा तो आपको जीएसटी 3 रिटर्न फाइल करने नहीं देगा। और उसी वही सेम केस आपका आईटीसी में भी बताया है, नेगेटिव बैलेंस होगा तो आपको रिटर्न जीएसटी 3 रिटर्न फाइल करने नहीं देगा। Mandatory reversal of such excess claimed ITC negative closing balance as by electronic credit reversal and reclaim statement is made in table 4B2 current period in GST 3B. Case there is ITC available in current period, the reversal declared इन टेबल 4B2 विल बी एडेड इन लाइबिलिटी। बता रहा है ना, 4B2 में अगर एडिट करते हैं तो लाइबिलिटी में टैक्स पेयर करंट पीरियड वाइल फाइलिंग जीएसटी 3B। तो लाइबिलिटी में आपको उतना जितना का आप रिक्लेम करते हैं, ज़्यादा का रिक्लेम करते हैं तो आपको उतना का लाइबिलिटी देना होगा, तभी आप जीएसटी 3B रिटर्न फाइल का। अभी बताएं वही चीज़ है,
उसके बाद फॉर नेगेटिव बैलेंस इन आरसीएम लायबिलिटी, वही बता रहा कि फॉर नेगेटिव बैलेंस आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट टैक्स पेयर नीड टू आइदर पे द एडिशनल आरसीएम लायबिलिटी इक्विवेलेंट टू नेगेटिव क्लोजिंग बैलेंस इन टेबल 3.1, reduce the ITC claim table 4A2, 4A3 to extent of closing balance in the current return period। करंट रिटर्न पीरियड में अगर ज़्यादा का आप नेगेटिव बैलेंस दिखाते हैं तो आपको लायबिलिटी में दिखाना होगा, तभी आप रिटर्न फाइल कर पाइएगा। जो ही चीज़ बताए वही चीज़ यहाँ पर भी बोला गया है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट प्लीज द एडवाइजरी डेटेड 17 सितंबर 2024। यहाँ से आप जानकारी पूरा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका जीएसटी 3B में जनवरी 2026 से चेंज होने वाला है। कैसे चेंज होने वाला है कि अब आपको जो भी आईटीसी रिवर्सल कीजिएगा 4B2 में जो आपका आईटीसी रिवर्स जाता है वो 4A5 में आपका जो आईटीसी क्लेम वाला ऑप्शन है उसमें चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 4D1 जो है आपको हम टैली में दिखा देते हैं। टैली में भी वही चीज़ है, टैली में भी आपको हम दिखा देते हैं एक बार ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, ठीक है। तो DOG करेंगे और GSTR 3B भी करेंगे। देखिए यहाँ पर बता रहा ना, यहाँ पर है ना, और हो गया ABCD, बी वाला खोलेंगे तो 1 2 आ गया, तो ये रिवर्सल पार्ट हो गया, ठीक है। जब भी आप रिवर्स कीजिएगा तो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा और उसको रिक्लेम कीजिएगा तो 4A5 में आपका रिक्लेम आ जाएगा यहाँ पर। और उसका रिपोर्टिंग कहाँ होगा, 4A5 में यहाँ पर हो जाएगा। उसका रिपोर्टिंग कहाँ होगा, रिपोर्टिंग हो जाएगा आपका D1 में, इसमें रिपोर्टिंग हो जाएगा D1 में। आपको क्लेम करना है, उसके बाद GSTR 3B रिटर्न फाइल करना है। तो दोस्तों इसी तरह से आप जनवरी 2026 से GSTR 3B का रिटर्न फाइल कीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।